नमस्कार। आप देख रहे हैं दी 90 समाचार। सबसे पहले इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता पर भरोसा जताया। देश के राजनीतिक परिदृश्य में आगामी नीतिगत चर्चाओं और संसदीय गतिविधियों को लेकर हलचल तेज हुई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क है। तेलंगाना सरकार ने राज्य के औद्योगिक और निवेश विकास रोडमैप की समीक्षा की है। घरेलू शेयर बाजार में हालिया गिरावट के कारण निवेशकों की चिंताएं बढ़ी हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष एक बार फिर वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। पश्चिम एशिया में सुरक्षा और मानवीय हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। वैश्विक मंचों पर आर्थिक सहयोग और नियम आधारित व्यवस्था को लेकर चर्चाएं तेज हुई हैं। और खेल जगत में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच वडोदरा में जारी है। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजकोट में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में कहा कि भारत वर्तमान समय में वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच एक अभूतपूर्व स्थिरता और अर्थव्यवस्था की मजबूती का अनुभव कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और देश विश्व के तीसरे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने यह भी कहा कि देश की राजनीतिक स्थिरता और निरंतर नीतिगत सुधार विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। अब व्यापार, बाजार और निवेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। हाल ही में शेयर बाजारों में देखी जा रही गिरावट के परिणाम स्वरूप भारत के शीर्ष 10 में से 7 कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण करोड़ों रुपये घटा है। निवेशकों की चिंताएं बढ़ी हैं क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक जैसी प्रमुख कंपनियों के शेयरों ने गिरावट दिखाई है, जिससे निवेश माहौल पर दबाव देखने को मिला है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट वैश्विक आर्थिक संकेतों और घरेलू निवेश धारणा के संयोजन का परिणाम है और इसे नजदीक से देखा जा रहा है। अब खेल समाचार से जुड़ा राष्ट्रीय संदर्भ। भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत को अभ्यास के दौरान लगी चोट के कारण भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की श्रृंखला से बाहर कर दिया गया है। बीसीसीआई के अनुसार पंत को दाईं ओर पेट के पास पक्षाघात जैसा असहज अनुभव हुआ और उसे तुरंत स्कैन के लिए भेजा गया, जिसके बाद उन्हें अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया है। उनके स्थान पर ध्रुव जुरैल को टीम में शामिल किया गया है और जुरैल पहले ही टीम के साथ जुड़े हुए हैं। इस सीरीज के बाद 5 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले जाएंगे, जो आगामी टी20 विश्व कप की तैयारी का हिस्सा हैं। अब राज्यों और शहरों से महत्वपूर्ण खबर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन में तेलंगाना की $3 ट्रिलियन की विकास रूपरेखा प्रस्तुत करने की तैयारी के तहत उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, साफ ऊर्जा और अवसंरचना क्षेत्र में मौलिक वृद्धि के लिए योजनाएं बन रही हैं और इस दिशा में निवेश को आकर्षित किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रयास से रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को प्रदत्त प्राथमिकता मिलेगी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। वैश्विक अर्थव्यवस्था और सहयोग से जुड़ी खबरों में भारत की ओर से नियम आधारित वैश्विक आर्थिक व्यवस्था पर पुनः जोर दिया गया है। नीति निर्माताओं ने कहा है कि एक सहयोगात्मक और नियमों पर आधारित ढांचा ही वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विश्वास को बढ़ावा देगा, खासकर तब जब विश्व कई चुनौतियों से गुजर रहा है। इसके तहत सदस्य देशों के बीच व्यापार, निवेश और साझेदारी को मजबूत करने पर कूटनीतिक बातचीत जारी है। वैश्विक निवेश और आर्थिक मंचों के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि विकासशील देशों के लिए यह आवश्यक है कि वे वैश्विक आर्थिक ढांचे का हिस्सा बने रहें और सहयोगात्मक नीतियों के द्वारा निवेश और व्यापार के मार्ग खोलें। इस प्रकार की भागीदारी से न केवल घरेलू अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, बल्कि व्यापार और निर्यात के लिए भी नई दिशा मिलती है।
राजनीतिक और रणनीतिक मामलों पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चर्चाएं जारी हैं, जिनका प्रभाव आगामी आर्थिक और सुरक्षा नीतियों पर पड़ेगा। वैश्विक नेताओं और व्यापारिक निकायों के बीच जारी संवादों को कूटनीतिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, ताकि स्थिरता और साझा विकास सुनिश्चित किया जा सके। अब खेल समाचार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वडोदरा के कोटाबी स्टेडियम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय मैच में लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की टीम ने अच्छी स्थिति बना ली है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 300 रन बनाए और भारत की टीम रन लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। कप्तान विराट कोहली ने एक महत्वपूर्ण अर्धशतक लगाया है और शुभमन गिल ने भी 50 की पारी खेली थी, लेकिन बाद में गिल आउट हो गए। बचे बल्लेबाज श्वेतकेंद्र शर्वे मौसम की योजनाओं में शामिल हैं और टीम अच्छी स्थितियों में है, जिससे दर्शकों को तेज और प्रतिस्पर्धात्मक खेल देखने को मिल रहा है। अब मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कई हिस्सों में ठंड और घने कोहरे का असर बना हुआ है, जिससे सुबह और देर रात के समय दृश्यता कम रहने की संभावना है। पर्यटकों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौसम सामान्य बना हुआ है, जबकि दक्षिणी और तटीय इलाकों में हल्की बारिश की स्थिति बनी हुई है और स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से मौसम अपडेट पर ध्यान देने का अनुरोध किया है। अंत में आज के मुख्य समाचारों का सारांश। प्रधानमंत्री ने भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मजबूत बताया। शेयर बाजार की गिरावट से निवेशकों की चिंताएं बढ़ी हैं। भारत न्यूजीलैंड एक दिवसीय मैच में भारत का पीछा जारी है। तेलंगाना ने वैश्विक मंच पर निवेश और विकास की रूपरेखा पेश की है। वैश्विक आर्थिक सहयोग पर जोर दिया जा रहा है और भारत की मौसम स्थिति में ठंड और कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आज का समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। आप देखते रहिए द 90 समाचार। हम फिर हाजिर होंगे कल रात 9 बजे। नमस्कार।